मैंने अपने दोस्त से कहा कि अगर वह अपनी युवा पत्नी को तलाक दे रहा है तो तलाक के बाद उसकी पत्नी से मेरी शादी करवा दे। मैंने सुना था कि मेरे दोस्त की पत्नी बहुत खूबसूरत है। हालांकि मैंने उसे कभी नहीं देखा था, वो मेरे सामने कभी नहीं आई थी, लेकिन उसकी खूबसूरती की चर्चाएं मैंने खूब सुनी थी। मैं अभी तक कुंवारा था। मेरा मूर्ख दोस्त अपनी खूबसूरत पत्नी को समझ ही नहीं पाया। वह आए दिन उससे झगड़ा करता, बिना वजह उसे मारता और अब बात तलाक तक पहुंच गई थी। मेरे दोस्त ने मेरी बात मान ली और तलाक से पहले मुझे अपने घर बुला लिया। उस दिन जब मैंने उसकी पत्नी को देखा तो मेरा कलेजा फट गया। मेरा नाम विशाल है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। हमारा पुश्तैनी मकान उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जरगांव में है, जहाँ मेरी माँ और मेरी एक बहन रहती है। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। कानपुर में नौकरी के सिलसिले में रहता हूँ। मेरी उम्र 29 साल है और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मेरा ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ ही बीतता था। मेरा दोस्त विजय हम सभी दोस्तों में बहुत मशहूर था। उसकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही बात थी। जो भी लड़की उससे मिलती उसे हमेशा याद रखती थी। हम दोस्त उसे ईर्ष्या भरी नज़रों से देखते थे। हालांकि उसकी उम्र 41 साल थी, फिर भी वह हमसे ज़्यादा जवान और आकर्षक लगता था। इसका कारण उसकी दौलत था। वह खुद को बहुत फिट रखता था और उसके सर पर एक भी सफ़ेद बाल नहीं था। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि जवान लोग भी शर्मा जाएं। हम दोस्त पूछते, विजय भाई आपकी खूबसूरती और फिटनेस का राज क्या है? वह कहता, मैं हर समय खुश रहता हूँ, किसी भी टेंशन को अपने सर पर सवार नहीं होने देता। विजय ने 2 शादियाँ की थीं और उसकी दोनों पत्नियाँ एक ही घर में रहती थीं। वह दोनों को खूब समय देता था। विजय हम दोस्तों से कभी कभार ही मिलता था, वरना वह ज़्यादातर अपने घर के कामों में व्यस्त रहता था। पिछले कुछ दिनों से मैंने महसूस किया कि विजय दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा है। एक दिन वह मेरे घर आया तो बहुत बेचैन लग रहा था। मैंने उसकी बेचैनी का कारण पूछा तो वह बोला, यार विशाल, मुझे लगता है कि मुझे अब तीसरी शादी कर लेनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी में कुछ खालीपन सा लगता है कि इस कमी को सिर्फ एक नई शादी ही पूरी कर सकती है। विजय की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और बोला, कैसी बातें कर रहे हो? इस उम्र में आपको कौन लड़की मिलेगी? और पहले से ही 2 पत्नियां हैं। कुछ तो होश करो। अब तो आपके बच्चों की शादी की उम्र है। मैंने विजय को शर्मिंदगी महसूस कराने की कोशिश की। सच तो यह था कि दिल ही दिल में मुझे उसकी किस्मत से जलन हो रही थी, क्योंकि इस मामले में वह बहुत खुशकिस्मत था। लड़कियां खुद ब खुद उसकी ओर खिंची चली आती थी। विजय बोला, देखना, मैं जल्दी ही तीसरी शादी करूंगा और तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा। मैं हैरानी से उसका मुंह देखता रह गया। मैंने अपने बाकी दोस्तों से यह बात साझा की तो वे बोले, यह विजय के लिए नामुमकिन नहीं है। देखना, वह तीसरी शादी ज़रूर करेगा। हमें तो बस इस बात की खुशी होनी चाहिए कि उसके घर में ढेर सारा खाना बनेगा और हम सब इस शादी की दावत खाएंगे और दावत में खूब शक्कर खाना हमको मिलेगा। हम सब इस बात पर ठहाके लगाकर हंस पड़े। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। विजय लगभग 4 महीनों के लिए गायब हो गया। उसने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया, ना ही बाकी दोस्तों को अपनी शादी में बुलाया। हमने सोचा कि शायद उसने शादी का इरादा छोड़ दिया, लेकिन एक दिन विजय के चचेरे भाई से पता चला कि उसने एक 21 साल की लड़की से तीसरी शादी कर ली है। अब तो हमारी जलन की कोई सीमा नहीं थी। हम अंदर ही अंदर विजय की किस्मत पर जलकर राख हो गए। विजय, जिसकी उम्र 41 साल थी, 3 शादियां कर ली उसने, जबकि हम 27 से 28 साल की उम्र में भी अभी तक कुंवारे थे। विजय हमारा इकलौता दोस्त था जो उम्र में हमसे बड़ा था। खैर, अब हमें विजय से यह नाराज़गी थी कि उसने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया। लेकिन यह भी हैरान करने वाली बात थी कि इतना हंगामा और शोर शराबा करने वाला इंसान इतनी सादगी से शादी कैसे कर सकता है, और उसने हमें खबर तक नहीं दी। मैंने विजय से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने मुझे अपने घर मिलने के लिए बुला लिया। मैं खुश था कि इतने दिनों बाद दोस्त से मुलाकात होगी, लेकिन जब मैंने विजय को देखा तो मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। वह सूख कर कांटा हो गया था।
उसके सर के आधे बाल जैसे गायब हो गए थे। आंखों के नीचे काले गड्ढे साफ दिख रहे थे। मैंने परेशान होकर पूछा, विजय तुम्हें क्या हुआ? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी हालत बता रही थी कि वह दिल से बहुत दुखी है। चाय पानी के बाद मैंने उससे उसकी तीसरी पत्नी के बारे में पूछा तो वह एकदम उदास हो गया और बोला, क्या बताऊं, मेरे दोस्त मेरी 21 साल की पत्नी जिससे मैंने प्यार करके शादी की, उसने तो मुझे दिन में तारे और रात में सूरज दिखा दिए। मैं उसे खुश करने की हर कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी। विजय ने बताया कि उसकी पहली पत्नी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उम्र में उससे बड़ी थी। दूसरी पत्नी से उसने मजबूरी में शादी की थी। सिर्फ तीसरी पत्नी ही ऐसी थी जिससे उसने दिल से प्यार किया और शादी की। लेकिन शादी की पहली ही रात को एक अजीब वाक़या हुआ। उसकी तीसरी पत्नी ने एक अजीब शर्त रख दी। बोली, मैं तुमसे तभी बात करूंगी जब तक तुम इस मकान को मेरे नाम नहीं कर देते। विजय को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि यह लड़की अपनी हद पार कर रही है, लेकिन उसके लिए यह बहुत था कि उसने एक 21 साल की लड़की को अपनी दुल्हन बना लिया था, क्योंकि इस उम्र में नई नवेली दुल्हन का मिल जाना एक अनोखी बात होती है। जबकि विजय की हड्डियों में अब दम नहीं रहा था। खैर, उसने जज्बात में आकर सारे कागजात पर साइन कर दिए जो उसकी तीसरी पत्नी ने उसके सामने रखे थे। उसकी पहली दोनों पत्नियों का भी उस घर में हिस्सा था, लेकिन विजय ने मोहब्बत में आकर अपनी तीसरी पत्नी के नाम सारी जायदाद लिख दी थी, जिसमें एक घर, 2 दुकानें और एक फार्म हाउस शामिल था। इसके अलावा उसके पास कुछ खास नहीं था। अब उसकी परेशानी देखने लायक थी। बात करते करते वह चुप हो गया। यह सारी हकीकत बताने के बाद मैंने उससे पूछा, भाई, अब तुम्हें इस शादी से समस्या क्या है? तुम्हारी तीसरी पत्नी अब क्या कहती है? वह तो अपने नाम सारी जायदाद लिखवा चुकी है। अब तुम्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? यह परेशानी तो तुमने खुद अपनी किस्मत में लिखी है। तुमने जज्बात में बहकर अपनी सारी जायदाद अपनी पत्नी के नाम क्यों लिख दी? तब विजय ने बताया, परेशानी की बात दरअसल यह नहीं कि उस औरत ने जायदाद अपने नाम करवा ली है, बल्कि उसने एक और इच्छा जाहिर की है कि तुम अपनी दोनों पत्नियों को तलाक दे दो। उनके बच्चे बेशक तुम अपने साथ रखो, लेकिन पत्नियां तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अब उनकी उम्र हो चुकी है। तुम्हारी पत्नियां अब जवान नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आता कि यह मेरी पत्नी की मोहब्बत है या फिर उसके अंदर की जलन, और वो मुझे अकेला क्यों करना चाहती है। तुम तो जानते हो, मेरी पहली पत्नी से मेरे 2 बच्चे हैं। वह मेरे बच्चों की माँ है। मैं सिर्फ अपनी तीसरी पत्नी के कहने पर उनकी माँ को छोड़ नहीं सकता। अब तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? विजय का केस बहुत उलझा हुआ था। मैंने उससे कहा, 2-3 दिन में इस समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे, तुम परेशान मत हो। लेकिन अगले ही पल उसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे हैरत में डाल दिया। विजय ने कहा, तुम मेरी मदद कर सकते हो। धीमे लहजे में वह बोला, एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। तो मैं हैरान रह गया। मैंने विजय से पूछा, वो कैसे? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अपने घर की औरतों के झगड़े नहीं निपटा सकता, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी घर की समस्या हल करूं? इस पर विजय ने कहा, मेरे भाई, समस्या यह है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी की समस्या क्या है। दरअसल वह बहुत कम उम्र और बहुत खूबसूरत है, और मेरी उम्र 41 साल है। वह मुझसे 19 साल छोटी है। तुम खुद सोचो, इतने उम्र के फ़र्क के साथ एक औरत एक मर्द के साथ सुकून भरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है? मुझे लगता है कि उसे किसी कम उम्र के नौजवान साथी की ज़रूरत है जो उसकी इच्छाओं को समझ सके और उसे खुश रख सके। मेरे पास इन सब कामों के लिए ना तो समय है और ना ही अब मेरे अंदर हौसला बचा है। जज्बातों में बहकर मैंने शादी तो कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं अपनी कम उम्र की पत्नी को खुश नहीं रख सकता। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तीसरी शादी कर ली। विजय की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। विजय ने कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी यह परेशानी कम हो सकती है। मैंने हैरत से पूछा, वो कैसे? विजय बोला, देखो दोस्त, बात छोटी सी है। मैं उस लड़की को तलाक देकर अपनी जायदाद से हाथ नहीं धोना चाहता, और अगर मैं उसे तलाक नहीं देता तो यह मेरा जीना हराम कर देगी। वह मेरे गले की हड्डी बन गई है। हर रोज़ वह मुझसे नई नई फरमाइश करती है, और अब बात बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों तक पहुंच गई है। अब तुम ही बताओ, मैं इस बुढ़ापे में एक जवान लड़की की इच्छाओं को कैसे पूरा करूं?
कभी वह पहाड़ों की सैर करने को कहती है तो कभी स्विमिंग पूल में तैरने के लिए, कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखने की ज़िद करती है। वह ऐसी ऐसी फरमाइश करती है जिनमें मेरी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, ना ही मेरा दिल लगता है और ना ही इन कामों को करके मैं खुशी महसूस करता हूँ। अब मैं उस लड़की से तंग आ गया हूँ, लेकिन गलती से मैंने उसके नाम पर सारी जायदाद लिख दी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे तलाक दे दूँ ताकि वह मेरे सर से बोझ की तरह हट जाए, लेकिन उसकी दूसरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जिससे मैं बाद में अपनी सारी जायदाद वापस ले सकूं, और वह इंसान भरोसेमंद होना चाहिए। मैं जानता हूं कि उस लड़की का यही मकसद है कि मुझसे सारी जायदाद हथिया कर वह किसी और नौजवान लड़के से शादी कर ले जो उसे ज़िंदगी भर खुश रखेगा। मेरी पत्नी का भी यही इरादा है। वह नहीं चाहता कि मैं सारी ज़िंदगी उसे अपने साथ रखूं, इसलिए वह मुझसे परेशान रहती है और मुझे इनडायरेक्टली दबाव डालती है कि मैं उसे तलाक दे दूं। विजय ने आगे कहा, अब तुम मेरी मदद करो, मैं अपनी पत्नी को तलाक दे देता हूं और फिर तुम मेरी पत्नी से शादी कर लेना। इसके बाद मेरी जायदाद मुझे वापस कर देना। यकीन करो, वह बहुत खूबसूरत लड़की है। तुम उसे एक बार देखोगे तो सारी दुनिया भूल जाओगे। मैं तो उसकी खूबसूरती के धोखे में आ गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसे मुझसे ज़्यादा मेरी दौलत से मोहब्बत थी और अब वह भी मुझसे तलाक चाहती है। बस इतनी सी बात है। तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम ही हो जिसके ज़रिए मैं अपनी जायदाद वापस ले सकता हूँ। प्लीज़ दोस्त, मेरी मदद करो ताकि मुझे मेरी जायदाद वापस मिल जाए। अब मैं अपनी पत्नी के साथ और ज़्यादा नहीं रहना चाहता। अपने दोस्त की यह बात सुनकर मुझे हैरत भी हुई। कोई इंसान इतना बेगैरत कैसे हो सकता था कि अपने दोस्त को अपनी ही दूसरी पत्नी से दूसरी शादी करने के लिए कह रहा था। मैंने विजय से कहा कि मैं पहले तुम्हारी पत्नी को देखना चाहता हूँ। मुझे क्या पता तुम जिसे खूबसूरत कह रहे हो वह खूबसूरत हो भी या नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि 41 साल की उम्र में आम सी लड़की भी खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि बुढ़ापे में कोई रिश्ता वगैरह तो मिलता नहीं। ऐसे में औरत का आकर्षण मर्द को अपनी ओर खींचता ही है, फिर चाहे मर्द में उसे खुश करने की ताकत बची हो या नहीं। मैंने विजय का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे कैसे पति हो जो अपनी पत्नी को किसी दूसरे के हवाले कर रहे हो। और ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं उससे शादी करूं तो पहले मैं तुम्हारी पत्नी को देखूंगा। विजय ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम घर आकर एक बार मेरी पत्नी को देख लो, उसके बाद तुम खुद फैसला कर लेना कि वह तुमसे शादी के काबिल है या नहीं। हालांकि मुझे विजय की बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी की इतनी तारीफ की थी कि मेरा मन कर रहा था कि कम से कम एक बार तो मैं उसकी पत्नी को ज़रूर देखूं। फिर मेरे मन में कुछ लालच भी जाग गया। मैंने सोचा क्यों ना उस लड़की से शादी करके अपने दोस्त की कम से कम आधी दौलत तो हथिया लूँ। कम से कम मैं उसे कह दूंगा कि तुम्हारी वजह से मैंने एक शादीशुदा लड़की से शादी की है। कम उम्र होना कोई बड़ी बात नहीं। औरत अगर पहले से शादीशुदा हो तो आधी से ज़्यादा कशिश खो देती है, लेकिन अभी मैं ये बात नहीं करना चाहता था। मैं एक बार उसकी पत्नी को देखना चाहता था। अगर वाकई वह बहुत सुंदर हुई तो मैं बिना दौलत के भी उसे स्वीकार कर लूँगा और फिर विजय की जायदाद उसके नाम वापस कर दूँगा। विजय ने मुझे अगले दिन आने को कहा था। अब मैं बेसब्री से सुबह का इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपने एक करीबी दोस्त मेहुल से भी बात कर ली थी। वह भी हैरान हुआ और कहने लगा, तुम्हारा इरादा ना हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं विजय की पत्नी से शादी कर लूँगा, क्योंकि मैं अभी तक कुंवारा हूँ और मुझे भी शादी करनी है। तुम तो जानते हो कि मैं साधारण शक्ल सूरत का लड़का हूँ, इसलिए मेरे पास ज़्यादा रिश्ते नहीं आते। जो आते हैं वे मना करके चले जाते हैं। तो इस रिश्ते के बारे में मुझे ज़रूर बताना। मैंने अपने दोस्त की बात भी दिमाग में रख ली। अगले दिन मैं विजय के घर की ओर चल पड़ा। विजय का घर कानपुर शहर से बाहर था। शहर से दूर गए उसे ज़्यादा समय नहीं हुआ था और मैं उसके घर का पता भूल गया था। मैंने फ़ोन करके उससे पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी इस समय घर में मौजूद है? वह बोला, हाँ मौजूद है और मैं तुम्हें अभी उससे मिलवाना चाहता हूँ, बस तुम जल्दी से आ जाओ। विजय ने मुझे अपने घर का पता समझा दिया था। विजय से फ़ोन पर बात करने के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे उसके घर में बहुत खामोशी थी। पता मालूम होने पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड और तेज़ कर दी। अब मैं जल्द से जल्द विजय की पत्नी को देखना चाहता था। वहाँ पहुँचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा बजाने के 2-3 मिनट बाद मुझे लगा जैसे कोई दरवाजे तक आया हो और की होल से झांक कर मुझे देखा, फिर वापस पलट गया।
मैंने फिर से विजय को फ़ोन किया, लेकिन अब वह फ़ोन नहीं उठा रहा था, जबकि उसके घर के अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लगीं, जिसका मतलब था कि विजय अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। मेरा ख्याल था कि उनकी लड़ाई हो गई है। मैंने अपने दिल में सोचा और बाहर खड़ा होकर विजय का इंतज़ार करने लगा कि वह कब दरवाज़ा खोलेगा और मैं कब अंदर जाऊंगा और उसकी खूबसूरत पत्नी से मुलाकात करूंगा और फिर उसे अपना फ़ैसला सुनाऊंगा। लेकिन इस बात की नौबत ही नहीं आई। लगभग आधा घंटा गुजर गया। मैं यूं ही खड़ा रहा। मैंने उसके घर पर दोबारा दस्तक दी, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब मुझे चिंता होने लगी थी। मैं चाहता था कि कम से कम विजय मुझे बता तो दे कि अगर वह अपनी पत्नी से मेरी मुलाकात नहीं करवाना चाहता तो मैं घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन यह क्या, विजय का नंबर अब बंद जा रहा था, जबकि उसके घर पर दस्तक देने के बावजूद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। अब तो आसपास खड़े लोग भी मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगे थे। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और बोला, बेटा, इस तरह किसी के दरवाजे पर खड़ा होना अच्छी बात नहीं है। मैंने उसे बताना चाहा कि विजय ने मुझे खुद अपने घर बुलाया है। वह बूढ़ा आदमी बोला, इस इंसान के घर में सालों से कोई मेहमान नहीं आया, फिर तुम कैसे इसके घर मेहमान बनकर आ गए? यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसकी पत्नी और इसकी तेज़ तर्रार माँ तो मोहल्ले में किसी को चैन से जीने नहीं देती। उसकी नज़र तुम पर पड़ गई तो न जाने तुम्हारा क्या हाल करेगी। वह लड़की बहुत खूबसूरत है, इसलिए किसी को वह भाव ही नहीं देती। हर कोई उसकी खूबसूरती के दबाव में आ जाता है। उस आदमी की बात सुनकर मुझे विजय की पत्नी को देखने का और भी शौक़ पैदा हो गया। मैंने दिल में ठान लिया कि अब मैं विजय की पत्नी से ज़रूर मुलाकात करूँगा और उससे शादी भी करूँगा, चाहे जो हो जाए। मगर उस समय मैं मायूसी से घर वापस लौट गया, क्योंकि विजय ने दरवाज़ा ही नहीं खोला था। लेकिन यह बात मेरे दिल में बैठ गई थी कि मुझे विजय से बात करनी है। आज नहीं तो कल वह मुझे अपनी पत्नी से ज़रूर मिलवाएगा। मैं सारा रास्ता विजय का नंबर डायल करता रहा, मगर अब उसका नंबर बिजी आ रहा था। मुझे अब झुंझलाहट होने लगी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विजय मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। उसने मुझे अपनी पत्नी से क्यों नहीं मिलवाया? अगर नहीं मिलवाना था तो पहले ही क्यों बुलाया था? अब तो मैं बेचैन था। मैं उसकी पत्नी से मिलना चाहता था। शायद इसी तरह कई दिन गुजर गए। उसका नंबर अब भी बंद था और विजय मेरे पास आया भी नहीं था। एक दिन मैं दोबारा उसके घर गया ताकि उसका पता लगा सकूं कि आखिर वह आजकल क्या कर रहा है और मेरे फ़ोन कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा। लेकिन इस बार एक अजीब बात हुई। जब मैं विजय से मिलने पहुंचा तो दरवाज़ा विजय के नौकर ने खोला था। मैंने उस नौकर से कहा, मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। नौकर ने बताया, मालिक इस समय घर पर नहीं है, लेकिन मेम साहब घर पर हैं। मैंने कहा, ठीक है, मेम साहब को बुला लो। मैंने सोचा अब तो विजय की पत्नी को देखकर ही जाऊंगा, लेकिन जब विजय की पत्नी गेट पर आई तो मैं दंग रह गया। उसने अपने आप को पूरी तरह ढक रखा था, सिर्फ आंखें नज़र आ रही थीं। हालांकि विजय ने मुझे बताया था कि उसकी नई पत्नी बहुत खुले विचारों वाली लड़की है। फिर भला उसे मुझसे छिपने की क्या ज़रूरत थी? मैंने महसूस किया कि वह लड़की बहुत डरी हुई थी। उसने मुझे अंदर भी नहीं बुलाया, बल्कि दरवाजे से ही चलता कर दिया, यह कहकर कि अभी मेरे पति घर पर नहीं हैं, जब आएँ तब आना। अब मुझे एहसास हुआ कि विजय ने मुझसे शायद बहुत घटिया मजाक किया है। वह शायद मुझे अपनी पत्नी से नहीं मिलवाना चाहता। शायद वह मुझे बेकरार करके मेरी बेचैनी का मज़ा लेना चाहता था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अब मेरे दिल में उसकी पत्नी के लिए एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हो गई थी। मैं हर सूरत में अब उससे मिलना चाहता था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि विजय ने मुझे अपने घर के दरवाजे पर बुलाकर मेरी बेइज्जती की थी और फिर उसने यह बात खुद ही तो मुझसे कही थी। खैर, कुछ दिन और गुजर गए। मैंने अपने एक दोस्त मेहुल से सलाह मशवरा किया कि विजय ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब तुम ही बताओ, मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? मेरे दोस्त ने कहा, इस सब के लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। विजय के घर 2 बिजली के मीटर लगे हैं, उनमें से अक्सर एक मीटर ख़राब रहता है। अब जब मैं विजय के घर आया जाया करता था, मैंने वहाँ कई बार बिजली वालों को देखा था। विजय भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि उसका बिजली का मीटर आए दिन खराब रहता है। मेहुल ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम बिजली वालों का रूप धरकर विजय के घर चलते हैं। उसकी पत्नी से कहेंगे कि हम बिजली ठीक करने आए हैं। इस तरह बहाने से तुम घर के अंदर के हालात मालूम कर लेना और उसकी पत्नी से भी मिल लेना।
मुझे लगता है कि तुम उसकी खूबसूरती के किस्से सुनकर उस पर मर मिटे हो, इसलिए उसे देखना चाहते हो। मेहुल की बात सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। शायद मैं ऐसा ही चाहता था। 2-3 हफ्ते गुजर जाने के बाद जब हमें मालूम हुआ कि विजय शहर में मौजूद नहीं है और वह अपनी दूसरी पत्नियों से मिलने गया है, तो हम बिजली वालों का रूप धरकर विजय के घर चले गए। दरवाज़ा विजय की पत्नी ने ही खोला था और मैं उसे देखते ही चौंक गया। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ज़मीन आसमान मेरी आंखों के सामने एक हो गए। मैं आंखें फाड़े विजय की पत्नी को देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विजय की पत्नी ने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि मैंने अपना हुलिया बदल रखा था। मैं उल्टे कदमों वहाँ से उल्टा पलटा और सीधा अपने गांव जलगांव के घर पहुँचा। मैंने अपनी माँ से कहा, आपने यह क्या कर दिया? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आपने अपनी बेटी और मेरी बहन के साथ यह क्या कर दिया? मेरा खून खौल रहा था। मेरी जवान बहन, जिसका कोई दोष नहीं था, जिसकी उम्र अभी बहुत कम थी, मेरी माँ ने लालच में आकर उसका ब्याह मेरे 41 साल के दोस्त से कर दिया था और मुझे बताया तक नहीं। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, मेरी माँ को क्या हो गया था? उसने दौलत के लालच में अपनी जवान बेटी को एक बूढ़े आदमी से बांध दिया था। मेरी माँ अब नज़रें झुकाए खड़ी थी। मैंने माँ से पूछा, बताओ माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी माँ ने कहा, हाँ मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है। मैं लालच में आ गई थी। वह बहुत अमीर और पैसे वाला आदमी था। मैंने सोचा कि एक बार शादी हो जाए, फिर मैं अपनी बेटी को समझाकर सारी दौलत उसके नाम करवा लूँगी और फिर अपनी बेटी को तलाक दिलवाकर उसकी दूसरी जगह शादी करवा दूँगी। जायदाद तो तुम्हारी बहन के नाम हो गई है, लेकिन अब वह उसे तलाक नहीं दे रहा। मेरी माँ की आंखों में अब बेबसी के आंसू चमक रहे थे। शायद उन्हें भी एहसास हो गया था कि एक बूढ़े आदमी से अपनी जवान बेटी की शादी करके उन्होंने अच्छा नहीं किया, उसे एक नर्क में धकेल दिया है। मैंने अपनी माँ को सारी हकीकत बताने के बाद कहा, अब जो हो गया सो हो गया और भगवान के लिए अब अपनी बेटी को अपने घर में बसने दें। विजय की उम्र भले ही ज़्यादा है, मगर वह दिल का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है। मैंने अपनी माँ को समझाया, वह बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हारी बेटी की हरकतों से तंग आ गया था। इससे पहले कि वह उसे तलाक दे दे, तुम अपनी बेटी को यह सब सिखाना छोड़ दो कि पति का माल कैसे हथियाए और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे मिले। मेरी माँ तो विधवा थी और मेरी एक ही बहन थी। मेरी नौकरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए माँ ने मेरी बहन को अपने लिए पैसे कमाने की मशीन की तरह इस्तेमाल किया और अब उसका घर बर्बाद करने पर तुली थी। लेकिन भगवान की कृपा से समय रहते मुझे सारी हकीकत पता चल गई। मैंने अपनी माँ को समझाया तो उसकी आंखों से लालच की पट्टी हट गई और उन्होंने मेरी बहन को भड़काना छोड़ दिया। मैं माँ को लेकर विजय के घर पहुँचा। मेरी बहन मुझे एकदम देखकर चौंक गई। फिर उसने डर कर मेरी माँ की तरफ देखा। मैंने अपनी बहन को समझाया, अब डरने और छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है और माँ को मैंने समझा दिया है। तुम भी एक बात गांठ बांध लो कि अब विजय तुम्हारा पति है, उसका सम्मान करो और उससे बिना किसी कारण की लड़ाई बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब तो तुम्हारी शादी विजय से हो गई है। मैं नहीं चाहता कि विजय तुम्हें तलाक दे। जब विजय को पता चला कि उसकी पत्नी मेरी बहन है तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मुझसे इतनी घटिया बात कही थी कि मेरी पत्नी से तुम शादी कर लो। मैंने विजय को समझाया, जो कुछ तुमने कहा था वह अनजाने में कहा था, तुम्हें सच्चाई नहीं पता थी, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। विजय ने मुझे गले लगा लिया। अपनी बहन को समझाकर मैं अपनी माँ को लेकर घर आ गया। एक दिन विजय ने मुझे बताया कि उसका इरादा तलाक देने का पक्का था, मगर अब उसकी पत्नी पूरी तरह ठीक हो गई है। वह अब लड़ाई झगड़ा नहीं करती, घर में बहुत सुकून से रहती है, मेरी बात मानती है और मेरे साथ हंसी खुशी रहती है। मेरी बहन भी अपने घर में हंसी खुशी रहने लगी थी, मगर मैं आज भी अपनी माँ से इस बात पर नाराज़ हूँ कि उन्होंने मेरी बहन की शादी गुप्त तरीके से ऐसे इंसान से कैसे कर दी जिसके पास सिवाय दौलत के कुछ नहीं था। तो दोस्तों, आज ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों और अपने परिचितों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।